Hello students, welcome to SN Education class once again. Today we read a new story, The Beggar. The Beggar is a very interesting and self-reliant story. So come on, let's read this story with me. तो कहानी की शुरुआत होती है उस स्टोरी बनाने वाले से जिसने ये स्टोरी बनाई है। उसने कहा कि उसकी मुलाकात हुई एक ऐसे अजीब भिखारी से जिसने पहले तो उससे झूठ बोला। एक दिन एक भिखारी उसके पास आया और उससे मदद मांगी। भिखारी ने उससे कहा कि वो एक स्कूली शिक्षक है और उसे मदद की ज़रूरत है क्योंकि उसके पास यात्रा के लिए यानी उसे अपने घर वापस जाने के लिए पैसे नहीं। उसने कहा कि वो 1 साल से नौकरी से बाहर है और उसे अपने प्रांत अपने देश वापस जाना है, लेकिन उसके पास जाने के लिए किराया नहीं है। तो लेखक से उसने कहा कि वो उसकी मदद करें। कहानीकार का नाम था स्कॉट्सो, जो कि पिट्सबर्ग का एक जाना माना वकील था, और भिखारी का नाम था लुश्को। वकील को यानी कहानीकार को उस भिखारी पे संदेह हुआ और उसने उसे पुलिस के हवाले कर देने की धमकी दी। तब जाकर भिखारी ने अपनी सारी असलियत उसे बता दी। तब भिखारी ने उसे बताया कि वास्तव में वो एक रूसी संगीत मंडली का गायक था और उसकी नशे की आदत के कारण उसे वहाँ से निकाल दिया गया था और अब वह बेकार है, उसके पास कोई काम नहीं है। तब कहानीकार ने उसे काम देने के लिए कहा और वह तैयार हो गया। भिखारी उसके साथ कहानीकार के घर आया, जहाँ पे वकील ने अपनी नौकरानी ओल्गा से कहा कि इसे कोई काम दे दो करने के लिए। ओल्गा बहुत चिड़चिड़े स्वभाव की महिला थी। उसने भिखारी को कुल्हाड़ी दी और लकड़ियाँ काटने का काम दिया। भिखारी नशे की हालत में था, इसलिए उसे ठीक से व्यवहार नहीं कर रहा था। वह गुस्से में थी और इसलिए उसने उसे गालियाँ भी दी। लकड़ी काटने में उसने उसका हाथ भी बटाया। लगभग 1 घंटे के बाद वकील के पास जाकर भिखारी बोला कि आपका काम हो चुका है, और वकील ने उसे आधा रूबल दे दिया। वह अगले दिन फिर से आया और उसने फिर से लकड़ियाँ काटी और उसे फिर से आधा रूबल मिला। स्कॉट्सो यानी जो वकील कहानीकार था, वो उस भिखारी के मृदु व्यवहार से बहुत प्रभावित हुआ और उस भिखारी का काम के प्रति ऐसा लगाव देखकर ये बात उसे अच्छी लगी और अगले दिन उसने उसे 1 रूबल दिया। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद वकील ने उस भिखारी को अपने दोस्त के पास एक अच्छे ऑफिशियल काम के लिए भेज दिया। लुस्को जो कि भिखारी था, वो वहाँ से चला गया और लगभग 2 वर्ष बीत गए। उसके बाद स्कॉट्सो एक थिएटर के पास टिकट खरीद रहा था। वहाँ पे उसने एक व्यक्ति को देखा जो जाना पहचाना लग रहा था और वो लुस्को ही था। वो ये जानकर बहुत खुश हुआ कि लुस्को अब एक नोटरी के कार्यालय में अच्छी नौकरी कर रहा है और 35 रूबल कमाता है। स्कॉट्सो ये देखकर आनंदित हुआ और उसने ये कहा भिखारी को उसने बहुत अच्छी स्थिति में पहुंचा दिया। लेकिन लुश्को ने बताया कि वह सब जो भी आज है वो ओल्गा यानी उसकी नौकरानी के कारण है, क्योंकि ओल्गा ने उसे एक भी लकड़ी नहीं काटने दी थी और उस समय उसकी बहुत मदद की। लेकिन प्रतिदिन वो स्वयं लकड़ी काटती थी और भिखारी बैठकर उसे देखता था और वो भिखारी को चिल्लाती रहती थी कि तुम कितने अभागे हो, तुम्हारे लिए संसार में कोई खुश नहीं है, कोई खुशी नहीं है, तुम नरक में जाओगे, तुम भिखारी नशेबाज हो, बेचारे इंसान हो, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते। और उसने इस तरह की बातें कहकर लुश्को का जीवन बदल दिया। वह भिखारी ओल्गा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने नशे की आदत को छोड़ दिया और अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया। और भिखारी ने ओल्गा के प्रति बहुत ही आभार व्यक्त किया कि वो जो कुछ भी है, उसका जो बेहतर जीवन है, वो आज ओल्गा की वजह से है। फिर लुश्को वहाँ से चला गया क्योंकि थिएटर की घंटी बज चुकी थी। ये थी बेगर की समरी हिंदी में, और अब हम देख लेते हैं इसके कुछ पैसेजेस। आई होप कि
आपको स्टोरी पसंद आई होगी, पैसे समझ आए होंगे, क्वेश्चन आंसर आपने देख लिए होंगे। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी लेसन के क्वेश्चन आंसर के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।